अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। आज का व्लॉग जो है ना फ्राइडे का व्लॉग है और आप लोगों से अपनी फ्राइडे की रूटीन थोड़ी सी शेयर करूँगी और साथ साथ जो है ना कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे। अच्छा जी, सुबह हो गई थी हमारी ना सवेरे से, तो फ्राइडे में ऐसा होता है अक्सर कभी कभार ना, जैसे हस्बैंड को थोड़ा सा देर से जाना होता है। अपने ही कुछ कुछ रूल्स होते हैं ना सबके। तो मेरे हस्बैंड की ना कोई ऐसा जैसे और दूसरे जो काम करने वाले मर्द हजरात होते हैं उनकी कोई किसी की संडे या किसी की सैटरडे संडे इस तरह से ऑफ़ होती ना, तो मेरे हस्बैंड का काम ऐसा नहीं है कि उनकी किसी भी दिन की ऑफ़ हो। इवन के ना वो माशाल्लाह अपनी ईद वाले दिन भी जो है ना वो कुर्बानी करने के बाद खाना बनवा के जो है वो घर से लेके गए थे। और होते हैं ना कुछ लेबर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो गांव से आए हुए होते हैं और शहर में जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो उन बेचारों की तो कोई उनको छुट्टी करने का दिल ही नहीं होता। तो कुछ जो हैं वो ईद करने के लिए गांव चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो रहते हैं और उनको जो है ना अपना काम करना होता है। तो उनके लिए जो है वो खाना बनवा के हस्बैंड ले गए थे। मैंने उस दिन जो है ना वो कलेजियाँ वगैरह बना दी थी। अच्छा, हम कहाँ की बात जो है ना वो कहाँ लेके चले गए। आज का दिन है फ्राइडे का और हस्बैंड जो है वो फ्राइडे में अक्सर वबेश कभी देर से जाते हैं। तो आज जो है ना वो काफ़ी दिनों के बाद उनका ना पराठे खाने का दिल करा मेरे हाथ के। तो और इत्तेफाक ये था कि आटा जो है ना मैंने रात को ही जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गूँध लिया था, क्योंकि मेरी ये नीयत थी कि मैंने सुबह उठ के जो है ना वो आम पराठे का नाश्ता करना है। तो बस सोचा हुआ मैंने यही था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हस्बैंड देर से जाएंगे और पराठे खा लेंगे तो उनके भी नसीब में हो जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस फिर आज मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो सबके लिए पराठे बनाए और माशाल्लाह जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो फिर मैं पराठे जो हैं वो ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी ज़्यादा खा लेते हैं और फिर मेरे से भी जो है वो ज़्यादा खा लिया जाता है। और जैसे कभी हस्बैंड नाश्ता करे बगैर मेरे साथ या वैसे ही नाश्ता करे बगैर चले जाते हैं ना, तो फिर मेरा बिल्कुल भी, सच पूछें तो यकीन जाने तो मुझे एक निवाला खाने का भी दिल नहीं करता। मेरा बस ये दिल करता है कि रात को जब वो खैर से आएंगे ना तो फिर मैं तभी नाश्ता वगैरह या जो भी खाना होगा ना वो मैं साथ में ही खाऊंगी। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल ही 18-20 घंटे भी हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं, मुझसे खाया ही नहीं जाता। मुझे ये सोच होती है कि मैं उनके ही साथ खाऊंगी। और कोई इंसान आपकी भूख पे इतना हावी हो सकता है ना, आपको इस बात का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप किसी को अपने ऐसी अहमियत नहीं देते ना अपनी ज़िंदगी में, तब तक इस चीज़ का अंदाज़ा होता ही नहीं है। मेरे यकीन जाने मेरे साथ ऐसा भी है कि अल्लाह पाक सबके मर्दों को सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे, आमीन। मैं ये बता रही थी कि मेरे साथ ना ऐसा भी है कि जैसे अगर मैं बैठी हुई खा रही हूँ और साथ में इनके बाबा भी खा रहे हैं मेरे साथ, और अगर वो खाते खाते कहते हैं ना कि बस मेरी बस हो गई, तो उस वक्त से ना मेरी भूख इतनी ख़त्म हो जाती है उनके उस कहने के बाद से ना, मेरा दिल करता है कि बस अब बस। खैर जी, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ते के बाद जो है ना मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग करना शुरू कर रही हूँ ना, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी। उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा सूरह कहफ के बारे में जो है ना वो शेयर करूँ। सूरह कहफ इतनी माशाल्लाह प्यारी और अल्लाह की तरफ से जो है ना वो इतनी बेहतरीन सूरत है। और सूरह कहफ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को सूरह कहफ का पहला रुकू याद होगा ना तो वो दज्जाल की फितनों से जो है वो बचे रहेंगे। मकसद अल्लाह पाक ने पहले रुकू में इतनी प्यारी प्यारी बातें बयान की हैं ना। वो होता है ना कि कुछ आपको कोई बहुत अज़ीज़ शख्स होता है और आप अपने उस अज़ीज़ शख्स को कुछ निशानियाँ देते हैं और कुछ जो है वो वार्निंग्स होती हैं ना। आप जैसे आपका कोई बहुत अज़ीज़ शख्स होगा, आप उसको किसी भी बुराई से बचाने के लिए थोड़ी बहुत प्यार से, थोड़ी बहुत वार्निंग्स में जो है वो बातें करेंगे ना, तो सूरह कहफ के पहले रुकू में और पूरी सूरह कहफ में ना अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को इतनी प्यारी प्यारी बातें समझाई हैं, कुछ प्यार से समझाई हैं और कुछ जो है ना उन्होंने, मकसद अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे अपने आप में होते हैं ना, थोड़ी सी सख्ती से, थोड़े से प्यार से अल्लाह पाक ने बहुत समझाने की कोशिश की है कि ए हमारे नबी, आप बस जितना हो सके लोगों को ना उतना अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। आप ज़्यादा अपने आप को हलाक करें ना, इनके ऊपर रोएं ना, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। मकसद हमारे प्यारे नबी की भी यही कोशिश थी ना कि मैं जितना हो सकता है, जितने मेरे आसपास के लोग हैं उन सबको दीन और अल्लाह के बारे में बता सकूं। तो अल्लाह पाक ने ना सूरह कहफ में इतने तरीके से अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को समझाया है कि आप ना किसी
के पीछे ना अपने आप को हलाक ना करें। जिसने आपको सुनना है ना उसने आपको पहली दफ़ा में भी सुन लेना, और जिसने आपको नहीं सुनना ना उसने आपको 10 दफ़ा में भी नहीं सुनना। और असहाब कहफ के बारे में इतनी प्यारी प्यारी तरीके से अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। बहुत मकसद पूरी सूरत का अगर आप तर्जुमा सुनेंगे ना, आप, मैं कहती हूँ रोंगटे खड़े कर देने वाली सूरत है ये। मैं तो अक्सर वेश ऐसा होता है कि मैं ना जैसे कभी कोई सिलाई का काम कर रही हूँ या मैं रोटियाँ बना रही हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं किसी न किसी सूरत का तर्जुमा लगा लेती हूँ। और 3-4 दफ़ा से ऐसा हो रहा है मेरे साथ ना कि मैं सूरह कहफ का ही तर्जुमा जो है वो मैं लगा के सुन लेती हूँ। तो मुझे बड़ा मेरे दिल को सुकून मिलता है, और अपने आप में ना कमियाँ, अपने आप की ख़ामियाँ तलाश करने का मौका मिलता है कि कहीं मैं यहाँ तो गलत नहीं थी, कहीं मैं इस जगह तो अपने आप को मैंने बर्तरी में तो नहीं ले लिया था। तो बस अल्लाह पाक से ना बहुत लौ लगा के रखनी है, और अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह तू हमको हर हाल की बुराइयों से और माजी की कोताहियों से हमें माफ़ फरमा, और हमारे आगे आने वाले मुस्तक़बिल को जो है ना वो नेकियों से भर दे, और हमारी औलाद को भी हमें यही वाली तरबियत और तालीम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। साथ ही साथ आप लोगों ने देख लिया, मैंने जो है ना वो नाश्ता बना लिया था। हम लोगों ने जल्दी से बैठ के नाश्ता भी किया था, और नाश्ते के बाद जो है वो हस्बैंड तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो नहा धो के तैयार होके ही नाश्ता करने के लिए बैठे थे। मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया था कपड़े चेंज करने में, और फिर जैसे बच्चों से फ़ारिग होने में, बच्चों को वॉशरूम लेके जाना होता है या और भी कोई दीगर काम होते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा जो है वो नमाज़ पढ़ने में टाइम लग गया था। हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के वापस आए थे सौदा लेके, और उसके बाद जो है ना फिर वो चले गए थे। अब ये है जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम में जल्दी से जो है ना वो खाना बनाने लग रही थी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर डिसाइड मैंने यही किया कि आलू चावल बना लेते हैं। एक बेहतरीन ऑप्शन जो है ना वो आलू चावल के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, क्योंकि आलू चावल जो है ना वो बड़े झट से बन जाते हैं, टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी मेरे ख्याल से कम ही लगती है। तो आलू चावल जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना वो थोड़ा सा मटर का एडिशन किया है। मटर मेरे पास रखी हुई है ना, तो मैंने इसको आलू मटर चावल करके जो है ना मैंने मज़ेदार से जो है वो चटपटे से मैंने बना लिए थे। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना वो ऐसा कोई काम नहीं था। सफाई वगैरह जो है ना मैंने एक ही दिन पहले कर ली थी। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ ये बात शेयर भी करी है कि मैं जुमेरात को जो है ना वो सारी सफाई करके रख लेती हूँ, ताकि जुम्मे में जो है ना मुझे ज़्यादा थकन वाला कोई काम ना करना पड़े, और मैं आराम से बैठ के कुरान मजीद भी पढ़ सकूँ और नमाज़ भी पढ़ सकूँ, और फिर बच्चों को भी जो है वो साथ ही साथ देख लेती हूँ मैं। तो बस साथ साथ ये काम चल रहे थे, और साथ साथ जो है ना हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कह दूं कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर ना भी करें लेकिन लाइक करना ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि लाइक करने से ना वीडियो की रीच बढ़ती है, और आप लोग अगर वीडियो की रीच बढ़ाएंगे ना तो अल्लाह पाक के हुक्म से मुझे भी जो है ना वो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा, कामयाबी से याद आया, कुछ लोग जो है ना वो यूट्यूब से कमा कर जो है वो अपने आप में जो है वो माशाल्लाह इतनी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको दे, लेकिन इतना दे कि बस वो तुझे याद रखें। तुझे भूलने का मौका है ना, इतना ना देना, बस मेरी ये दिल से ना दुआ है। कुछ लोगों को आजकल माँ सफदर की वो बुके वाली बात से इतनी आग लगी हुई है मैं तो कहती हूँ इस बात पे तो औरत ज़ात को जलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही हो गया कि सारी मर्द ज़ात जो है ना वो माँ सफदर से जल के रह गई है। और इतने बड़े बड़े एक्टर, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो उठ के आन के बातें बना रहे हैं। मैं कहती हूँ इतनी गलत बात है ना ये, कि अगर आप ऐसा जेस्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी के ऊपर बातें भी नहीं बना सकते, आप किसी को तनकीद भी नहीं कर सकते। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो माँ सफदर के बारे में उल्टी बातें कर रहे हैं, और इस बुके को लेकर इतनी ज़्यादा जो है ना वो चर्चा में ला रहे हैं। अरे भाई, अगर आप लोग नहीं कर सकते ना तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। अगर आप अपने घर की औरत को, अगर आप इतने ही कोई बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना, तो आप अपने घर की एक औरत को गजरे भी ला के दे देते ना सिर्फ, तो वो उसमें भी खुश हो जाती है बहुत। अब वो कोई इतना बड़ा बुके या छोटा बड़ा बुके बना के देने की या उस इंसान से जलने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें तो सही कि वो दिनों रात में भी अपनी बीवी को बहुत छोटे छोटे से ऐसे सरप्राइजेस गिफ्ट देता रहता है। वो खुश रखने की कोशिश करता है अपने घर वालों को, अपनी
बीवी को, अपने बच्चों को, ख़ास तौर से वो अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करता है अगला। तो अगर वो उसने ऐसा कुछ कर लिया, अल्लाह पाक उसको दे रहा है, अता कर रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसने अपनी थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना ली, उसने वीडियो से भी कमा लिया। तो आप उसके बारे में चर्चा करके, उसको बुराई में ला के, या उसने कोई गलत काम कर दिया इस तरह का बता के, उससे जल के कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे हैं, बस आप उसके नाम पे थोड़े बहुत व्यूज़ भी ले रहे हैं। ऐसा ही है मेरे ख्याल से, तो यही है कि माँ सफदर के नाम पे बहुत सारे लोग जो है ना वो व्यूज़ ले रहे हैं उसकी बुराइयाँ करके। कुछ लोग जो हैं वो औरतें जो हैं वो थोड़ी बहुत खुश हो गई हैं। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो इस ज़ुमरे में ये कहूँगी कि ना मैं कोई बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ इस चीज़ को लेके, ना मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कोई अल्लाह ना करे मुझे जलन हुई है। जिसके हिस्से की जो खुशियाँ हैं वो उसको मिल रही हैं, तो आप उसकी खुशियों को लेके खुश होएं, बजाय इसके कि आप उसकी खुशियों को लेके उसका मजाक उड़ाएं और औरतों से ये कहें कि भाई अब आपने अपने मर्दों से जो है वो ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी, ऐसी अहमकाना हरकतें जो है वो मर्द नहीं करते, और अब आप लोग जो हैं वो इस चीज़ की उम्मीद ना पाल लेना। उम्मीदें जिनको होती हैं ना, वो अगर आप उनको छोटा सा फूल भी दे देंगे ना, तो वो आपकी इस उम्मीद पे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। खुश होने वाली औरतें जो हैं वो बहुत, मतलब ये कि बुकेस का या फूलों का या गजरों का साइज़ नहीं देखती, वो आपका दिल देखती हैं, वो आपका जेस्चर देखती हैं। वो अफोर्ड कर सकता है, उसने किया, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना सा भी नहीं कर सकते, इसलिए आप बैठ के बातें बना रहे हैं सिर्फ, दैट्स इट। खैर जी, मूव ऑन टू द टॉपिक। हमने अपने बातों बातों में चावल भी बना लिए थे, और चावलों में या आलू काटने में मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि एक ना एक आलू जो है ना मेरा साबुत रह जाता है, तो इसको हम बाद में काटेंगे। बाकी ये कि नॉर्मल मसालों से जो है ना मैं हर चीज़ को, मकसद ये कि हर चीज़ में जो नॉर्मल मसाले डालते हैं बस वही मैं सारे मसाले डाल के उसमें जो है ना वो एक एडिशन में चाट मसाले का मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि चाट मसाले से जो है ना वो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। आलू चावल जो है ना वो हमारे तैयार हो गए थे, बस इसको मैं जो है ना वो अपना खाने को पूरी तरीके से तैयार करके, साथ ही मैंने आलू और साथ ही चावल मैंने डाल दिए थे, क्योंकि आलू में और जो चावल के गलने में है ना वो सेम टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहले से आलू डाल देती ना तो फिर वो ये होता है कि आलू बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। लेकिन आलू चावल में जो है ना थोड़े से मकसद एक साथ पकाएं ना हम, तो वो बिल्कुल सही रहता है। चावल भी बहुत अच्छे से नरम हो जाते हैं और आलू भी बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। मटर को थोड़ा सा पहले डालना पड़ता है, क्योंकि ये एक तो फ्रोज़न भी थी और दूसरा ये कि मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में ना। तो बस हमारे आलू चावल भी तैयार थे। पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया था, जल्दी से मैंने फटाफट से सारे बर्तन भी धो लिए थे, ताकि मुझे खाने के बाद जो है ना वो ज़्यादा काम ना करना पड़े। अक्सर रुपेश ऐसा होता है ना कि मैं बर्तन जो है ना मैं बचा के रख लेती हूँ कि मैं खाने के बाद धो लूँगी, लेकिन अभी मैंने सारे किचन को क्लियर किया, क्योंकि मुझे जाना था, और कहाँ जाना था वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, दुआओं में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।